वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किराएदार नहीं कर सकेगा मकान पर कब्जा, भूस्वामी को भी तंग करने का अधिकार नहीं। प्रदेश में मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम प्रस्तुत करेगी। इसके लागू होने पर मकान मालिक बिना अनुबंध के किराएदार नहीं रख पाएंगे। अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकारी को 2 माह के भीतर देनी होगी। कोई भी किराएदार मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। निर्धारित अवधि के बाद उसे मकान खाली करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो शिकायत होने पर सुनवाई करके बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। वही मकान मालिक भी किराएदार को अनावश्यक रूप से तंग नहीं कर सकेगा। आवश्यक सेवाओं को बाधित करने पर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पीएचडी के नए नियमों पर कार्य परिषद लगाएगी मुहर। 27 जुलाई को बैठक। नगर निकाय चुनाव के चलते 3 महीने बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद की बैठक बुलाई, जो 27 जुलाई को रखी है। बैठक में पीएचडी से जुड़े नए नियमों पर सदस्य अपनी मुहर लगाएंगे। उसके बाद ही शोध सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को कोर्स वर्क करने की पात्रता होगी। अधिकारियों के मुताबिक बैठक में कॉलेजेस की संबद्धता, शिक्षकों की नियुक्तियों, विश्वविद्यालय के स्ववित्त शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े 10 मुद्दों पर सदस्य चर्चा करेंगे। दरअसल 2020 से पहले जीईटी यानी प्रवेश परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों की आरएसी होती थी। साक्षात्कार को 100 अंकों का रखा था, जिसमें चयनित होने के बाद परीक्षार्थियों को कोर्स वर्क करना था। बाल आयोग सख्त, बच्चों पर बढ़ाया बस्ते का बोझ तो होगी कार्रवाई। एमपी में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत हो गई। बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार स्कूल पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इस बार बच्चों के स्कूली बस्तों के बढ़ते बोझ को कम करने की कवायद शुरू हो गई। इसको लेकर मध्य प्रदेश बाल आयोग सख्त नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में बाल आयोग की टीम ने कई निजी स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें टीम ने कई स्कूल को सख्त निर्देश दिए हैं। तवा बांध के 13 गेट खोले, प्रति सेकंड 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से नर्मदांचल तरबतर हो गया। कैचमेंट एरिया में तेज बारिश के कारण तवा बांध लबालब हो गया। बांध के 13 गेट 10-10 फीट ऊंचाई तक खोलकर 1,97,678 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए। साथ मां नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। नर्मदांचल के साथ पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, बैतूल में जोरदार बारिश हो रही है। इसके कारण छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। इंदौर में भगवान गणेश का घर रात में रोशन करेंगे सूर्य देवता। सौर ऊर्जा से बनेगी 120 मेगावाट बिजली। इंदौर के खजराना में भगवान गणेश के विशाल मंदिर परिसर को सूर्य देवता अब रात में रोशनी देंगे। यहां सौर ऊर्जा से 120 मेगावाट बिजली बनेगी और इससे पूरा मंदिर परिसर जगमगाएगा। इसके लिए मंदिर कार्यालय और अन्य क्षेत्र के भवन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र पर 46.44 लाख रुपए की लागत आएगी। मंदिर की प्रबंध समिति ने इसकी योजना तैयार कर निजी कंपनी को काम सौंपा है। एक पखवाड़े में सौर ऊर्जा संयंत्र का काम शुरू होने की संभावना है और 2 महीने में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी शपथ। महामहिम कोविंद का आखिरी संबोधन हुआ कल। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को मात देकर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे शपथ लेंगी। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 18 अगस्त को हुई मतगणना में द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट हासिल हुए थे, जो कुल वोटिंग का लगभग 64% है, जबकि उनके विरोधी यशवंत सिन्हा को कुल 3,80,177 वोट मिले थे। सागर में 7 से 16 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली की जाएगी आयोजित। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती रैली 7 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होगी। गौरतलब है कि देश में सेना में अग्निवीर भर्ती योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश के सागर से इस योजना में युवाओं की भर्ती की शुरुआत की जा रही है। रैली शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। 10 दिवसीय अग्निवीर सेना भर्ती रैली में 14 जिलों के करीब 80,000 युवा शामिल होंगे। इस भर्ती के लिए सेना के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस ने खासी तैयारियां की हैं। मंकी पॉक्स ने देश की राजधानी में दी दस्तक। सामने आया पहला केस। कोरोना महामारी की मार झेल रही दुनिया पर अब मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। देश के साउथ से 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद अब राजधानी दिल्ली से भी एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक 31 साल का शख्स मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया। फिलहाल मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश से लौटा है। इसके अलावा उस कोई विदेशी यात्रा की हिस्ट्री नहीं है। इसी के साथ देश में मंकी पॉक्स के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं।
प्रदेश में 237 नए पॉजिटिव मिले। इंदौर में सबसे ज्यादा 128 संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 7,476 जांच में 237 नए मरीज मिले। इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 128 मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1542 पहुंच गई। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संक्रमित संदिग्ध 81 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 7 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,48,295 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,36,006 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,747 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 540 करोड़ रुपए पारिश्रमिक मिलेगा। प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस वर्ष 540 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक मिलेगा। इस वर्ष 16,29,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण के लक्ष्य की जगह 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण हुआ। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। अच्छी वर्षा ने बिजली कंपनी को भी दी राहत। मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा ने बिजली कंपनी को भी राहत दी है। बांध लबालब हुए तो हाइडल पावर प्लांट में बिजली बनाने की रफ्तार बढ़ गई। अधिकतर बांध भी लबालब हैं। ऐसे में क्षमता के अनुरूप करीब 2,000 मेगावाट के आसपास बिजली पैदा की जा रही है। पिछले साल से ज्यादा पानी बांधों में जमा हो चुका है, जिस वजह से बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की मांग 8,500 मेगावाट के आसपास बनी हुई है, जिसमें करीब 2,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हाइडल पावर प्लांट से हो रही है। इससे कोयला आधारित तापगृहों पर बिजली पैदा करने का बोझ भी कम हो गया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ईपीएफ पर फिर बढ़ेगा ब्याज दर, जाने सरकार का बड़ा बयान। ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल जल्द ब्याज की राशि उनके खाते में क्रेडिट की जा सकती है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ईपीएफ के ब्याज दर में बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। दरअसल राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बड़ी बात कही। पीएफ पर फिलहाल ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों को 8.1% ब्याज दर की घोषणा इस वर्ष की गई। वहीं राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब पेश करते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पीएफ के ब्याज में बदलाव का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। मौसमी बारिश के बीच किसानों को मिली खुशखबरी, किस्त की राशि बढ़कर हुई इतने 1,000 रुपए। केंद्र व राज्य सरकारें इन दिनों लघु सीमांत किसानों के ऊपर मेहरबान हो रही हैं, जो लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्टर्ड है तो फिर आपकी मौज आने वाली है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार किसी भी दिन किस्त की राशि को दुगना कर 4,000 रुपए करने जा रही है, जिससे करीब 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। सरकार ने किस्त की राशि बढ़ाने का ऑफिशियली तौर पर तो ऐलान नहीं किया, लेकिन तमाम मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है। दिसंबर तक टल सकते हैं चैम्बर के चुनाव। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव अब दिसंबर में हो सकेंगे। वर्तमान कार्यकारिणी ने सितंबर तक एक्सटेंशन लिया है, लेकिन इस अवधि में चुनाव नहीं कराए जा सकते। चैम्बर अध्यक्ष विजय गोयल का कहना है कि सितंबर में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, इसके बाद सहालक सीजन शुरू होता है। हालांकि चैम्बर के सदस्यों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अभी तक 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। सदस्यता सूची तैयार होने के बाद कार्यकारिणी की बैठक में तिथि की घोषणा की जाएगी। पोस्ट ऑफिस की पैसा वसूली स्कीम, 333 रुपए से कमाए 16 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस भी समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए नई नई स्कीम लेकर आता है। कोरोना वायरस और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने 10,000 रुपए 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको 10 साल बाद 5.8% की ब्याज दर पर 16 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे। 10 साल में कुल जमा 12 लाख रुपए होगा और अनुमानित रुपए से आपको 4.26 लाख का रिटर्न मिलेगा। आपको मैच्योरिटी पर कुल 16.26 लाख रुपए मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है सरसों का तेल, धार्मिक तौर पर भी रखता है महत्व। सरसों के तेल का भारत की रसोई के साथ साथ संस्कृति व धर्म में भी खासा महत्व है। देश में तेल तो बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरसों के तेल की महिमा निराली है। उसका कारण ये है कि ये आहार के साथ साथ मसाले, औषधि सहित शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑयल के रूप में भी प्रयोग होता है। सरसों के तेल का एक बड़ा गुण कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने के अलावा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हजारों वर्षों से सबका भला कर रहा है सरसों का तेल। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि धर्म कर्म के अलावा तंत्र मंत्र में भी इसका प्रयोग लाभकारी माना जाता है। अथर्ववेद, जिसमें आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, औषधियों के अलावा तंत्र मंत्र का भी वर्णन है, उसमें सरसों के तेल को बहुत उपयोगी बताया गया है।
पाला बदलने का डर, मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के विजेताओं पर कड़ा पहरा। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत चुनाव जीतने वाले पंचायत राज के नेता इन दिनों मौज में हैं। भले ही पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हों, पर निर्वाचित सदस्यों को साथ कर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों के विजयी प्रत्याशियों को पार्टीज ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि आने तक के लिए बाहर भेज दिया है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी अलर्ट, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व संकट बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा सतर्क हो गई है। छत्तीसगढ़ में पार्टी पहले ही नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगस्त माह से चुनावी रणनीति पर प्रभावी अमल शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों में संभावित कुछ संगठनात्मक व प्रशासनिक बदलाव किए जाने की भी संभावना है। भाजपा नेतृत्व ने हाल ही में लंबे समय से पूर्वोत्तर में काम कर रहे अजय जामवाल को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया है। 20 जिलों में 1142 गांव हेतु 608 करोड़ की जल प्रदाय योजना स्वीकृत। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 20 जिलों के 1142 गांव के लिए 608 करोड़ 55,87,000 रुपए की लागत की एकल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। प्रदेश के माथे पर एक और कलंक, एसएनसीयू में नवजातों के सर्वाधिक मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। प्रदेश के माथे पर एक और कलंक लगा है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने वाले नवजातों की सबसे ज्यादा मौत के मामले में मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। 2021-22 में यहां 13,316 नवजातों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 13,950 नवजातों ने दम तोड़ा। 2020-21 में भी मध्य प्रदेश में 13,486 बच्चों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर रहा। ये जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई। एसएनसीयू में जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को भर्ती किया जाता है। राज्य सरकार की नई व्यवस्था, सर्किट रेस्ट हाउस के लिए खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए, कर्मचारियों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल अभी तक मुफ्त सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के 50 सर्किट हाउस और 45 रेस्ट हाउस को सुव्यवस्थित किया जाएगा और इसे व्यावसायिक उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा इनमें से 34 सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस को सरकार पर्यटन विभाग को सौंपेगी। वहीं किराए के जरिए सरकार इससे कमाई करेगी। हालांकि इससे पहले इन सभी पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल्दी से बना लें दस्तावेज, नहीं तो सस्ता राशन लेने में दिक्कत आएगी। भारत में सरकार की ओर से लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत सरकार की ओर से गरीब लोगों को मुफ्त या कम कीमत में राशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं राशन कार्ड के जरिए गरीब लोग आसानी से कम कीमत में राशन ले सकते हैं। राशन कार्ड में परिवार के जिन सदस्यों का नाम शामिल है उनका राशन आसानी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि अगर कुछ दस्तावेजों की कमी रहती है तो राशन लेने में समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का वास्तविक नागरिक है वो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। 3 सेनाओं की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करेगा भारत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार देश की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इसकी घोषणा की। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि हमने संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े आयातक से एक निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कारगिल शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। सीएम राइज में चयनित माध्यमिक शिक्षकों को वेतन के लाले। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि विकासखंड अंतर्गत माध्यमिक शाला शिक्षकों का विगत कई वर्ष से स्थानांतरित अथवा नवीन नियुक्त माध्यमिक शाला शिक्षकों का वेतन कर्मचारी कोल से न करते हुए कार्ड से भुगतान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि शासन से नवीन संवालियन शिक्षक के जो पोस्ट कोड IFMIS पर उपलब्ध कराए गए थे उनमें अधिकांश शहरी क्षेत्र की शालाओं में स्थानांतरण पर आए माध्यमिक शाला शिक्षकों को ज्वाइन करा भरा दिया गया है। रसोई गैस पर सब्सिडी घटाकर सरकार ने बचाए 11,654 करोड़, इन्हें मिल रहा है लाभ।
केंद्र सरकार अब सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त कर दी गई। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 में रसोई गैस सिलेंडर पर से सब्सिडी को घटाकर बड़ी राशि बचाई। वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 11,896 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। वहीं 2022 में ये रकम घटकर 242 करोड़ रुपए पर आ गई। इस तरह सरकार ने सिर्फ एक वित्त में 11,654 करोड़ रुपए की बचत की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।